हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर की क्लास में, जिसमें हम देखेंगे 9 दिसंबर 2022 के करंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? पेरू जो राष्ट्र है उसकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है अभी दीना बोलुआर्टे। पेरू की अगर बात करें तो पेरू की राजधानी जो है वो है लीमा और यहाँ की करेंसी है वो है सोले। इसके साथ ही इराक के जो नए राष्ट्रपति बने हैं अभी वो बने हैं अब्दुल लतीफ़, और केन्या के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो हैं विलियम रूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसको 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? व्लादिमीर जेलेंस्की और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, इन दोनों को संयुक्त रूप से चुना गया है 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर। ये चुना गया व्लादिमीर जेलेंस्की और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, इन दोनों को एक साथ चुना गया है। इसके साथ ही 2021 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो था वो चुना गया था एलान मस्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं साजी केवी। नाबार्ड की अगर बात करें तो नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। इसका वर्तमान में मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके साथ ही ऑल इंडिया रेडियो समाचार सेवा प्रभाग की जो नई महानिदेशक हैं वो चुनी गई हैं वसुधा गुप्ता को। प्रधानमंत्री कार्यालय के जो निदेशक हैं वो चुने गए हैं श्वेता सिंह। प्रेस सूचना जो ब्यूरो है उसके प्रधान महानिदेशक जो चुने गए हैं वो चुने गए हैं सत्येंद्र प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए 2022 का जमनालाल बजाज पुरस्कार मिला है? तो जो जमनालाल बजाज पुरस्कार है वो गांधीवादी जो मूल्य हैं उनको बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। तो ये दिया गया है इस बार डॉक्टर ओगिरत यूनान और डॉक्टर वालिद सलाब को। संयुक्त रूप से इन दोनों को दिया गया है भारत के बाहर जो गांधीवादी मूल्य हैं उनको बढ़ावा देने के लिए 2022 का जमनालाल बजाज पुरस्कार। इसके साथ ही यूनेस्को शांति पुरस्कार जो 2022 का है वो दिया गया है एंजेला मार्केल को। एंजेला मार्केल की बात करें तो ये जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं एंजेला मार्केल। कर्नाटक रत्न अवार्ड जो है 2022 का वो दिया गया है पुनीत राजकुमार को। इनका देहांत हो चुका है पुनीत राजकुमार का, इनको दिया गया है कर्नाटक रत्न अवार्ड 2022। ये एक एक्टर भी थे। इसके साथ ही राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2021 ये दिया गया है कुमार सानू को। कुमार सानू को दिया गया है राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2021। और लता मंगेशकर दीनानाथ जो पुरस्कार है पहला वो दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है कृष्ण वविलाला को। प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये अमेरिका का है और ये दिया गया है कृष्ण वविलाला को। इसके अलावा मिस अर्थ इंडिया 2022 है वो दिया गया है वंशिका परमार को। वंशिका जो परमार हैं वो बनी है मिस अर्थ इंडिया 2022। 67वां फिल्म फेयर अवार्ड जो है उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है वो चुना गया है रणवीर सिंह को। 31वां जीडी बिरला जो पुरस्कार है वो दिया गया है नारायण प्रधान को। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है उसने साल का जो शब्द है वो कौन सा चुना है? तो वो शब्द चुना है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने ग्लोबिन मोड। ग्लोबिन मोड जो है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने चुना है 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर के लिए। इसके साथ ही ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है उसने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के लिए जो शब्द चुना था वो था वैक्स। और कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है उसने वर्ड ऑफ द ईयर का जो शब्द चुना है 2022 के लिए वो है होमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया?
तो वो क्या है? मेघालय सरकार ने। मेघालय की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी है शिलांग, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कॉनरेड संगमा और मेघालय के राज्यपाल हैं BD मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में मौद्रिक नीति की जो MPC की बैठक है उसमें रेपो दर क्या निर्धारित की गई है? तो रेपो दर निर्धारित की है 6.25%। MPC की अगर बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति, ये 2016 में उर्जित पटेल के समय अस्तित्व में आई और इसमें 6 सदस्य होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, जिसमें 3 सदस्य होते हैं RBI के और 3 सदस्य होते हैं भारत सरकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2022 का अनावरण कौन करेगा? तो वो करेगी दीपिका पादुकोण। इस बार फीफा वर्ल्ड कप जो है उसकी मेज़बानी कर रहा है कतर और ये फीफा विश्व कप का 22वां संस्करण चल रहा है कतर में। हाल ही में दीपिका जो पादुकोण है उनको कांस फिल्म जो फेस्टिवल है उसकी जूरी मेंबर के रूप में भी चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के नए सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है जगदीप धनखड़ को। ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं और जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और इन्होंने 7 दिसंबर को बैठक की अध्यक्षता की, जो इनकी पहली बैठक की अध्यक्षता थी। 14वें राष्ट्रपति के रूप में हैं भारत के जगदीप धनखड़। द्रौपदी मुर्मू हैं 15वीं राष्ट्रपति भारत की। और राज्यसभा का जो गठन है वो हुआ 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का अनुच्छेद है 80 और राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है वो है 30 वर्ष। और राज्यसभा के प्रथम जो सभापति हैं वो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा में नामित होने वाली प्रथम अभिनेत्री हैं वो हैं नरगिस दत्त। इसके साथ ये थे आपकी करंट अफेयर की क्लास 9 दिसंबर 2022।